ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದೊಂದು ತಲೆನೋವು ನನಗೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಖತಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। इस देश में हेट स्पीच देना एक ऐसा फैशन बन चुका है जिसमें मुसलमानों को टारगेट करना, उनकी बेटियों को उठाने की बात करना और उसी के साथ साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के साथ साथ अल्लाह ताला को भी हर बार अपनी तमाम चीजों में घसीटने के मामले इन दिनों फैशन हो गए हैं। और इस फैशन के साथ साथ इस देश का मीडिया आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको एप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा। पुलिस प्रशासन भी एक साथ आपके साथ ही आपको संरक्षण देगी ताकि आप तमाम इन तरह के घटनाओं को लगातार अंजाम देते रहें। और अब तो तस्वीर भी ये आने सामने लगी है कि पुलिस खुद वहां खड़ी होती है और इस तरीके की चीजें हमारी आंखों के सामने घटती हैं और उन घटनाओं को हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश में बैठा वो मोदी मीडिया चाहे सच को लेकर आप तक खबरें पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन दोस्तों कतर ब्रॉडकास्ट अल जजीरा लगातार भारत में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया पर आवाज उठा रहा है, खबरें कर रहा है और भारत में जो भगवा रैलियां निकाल रहे हैं उन्हें चरमपंथी भी साफ तौर पर लिखता और कहता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर बताने से पहले एक बार इस भाषण पर नजर डाल लीजिए। ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದ್ರ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದೊಂದು ತಲೆನೋವು ನನಗೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಖತಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕಟ್ಟು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತಾ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕು ಅದರಿಂದ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕ್ಯೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ. तो आपने सुना पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा ने किस तरीके से अल्लाह को लेकर बयानबाजी की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अगर सत्ता बनाती है तो हम तमाम लाउड स्पीकर को कर्नाटक से बैन कर देंगे। जो मंदिरों की जगह पर मस्जिद है उन्हें हम हटाएंगे नहीं, उसे तोड़ देंगे। और जो अल जजीरा ने ट्वीट कर उस खबर में जो जगह दी है मैं आपको बताती हूं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि ड्यूरिंग हिज स्पीच इन कर्नाटका स्टेट अ पॉलिटिशियन फ्रॉम इंडिया रूलिंग बीजेपी मॉकिंग द इस्लामिक कॉल टू प्रेयर एज इट साउंडेड। ये भी बात साफ है कि किस तरीके से अल्लाह बहरा है कि उसे 5 बार आवाज लगाकर बुलाना पड़ता है। ये बयान देने के बाद भी वो लगातार अपनी बातों पर कायम है। उन्होंने तो अब ये भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर कर्नाटक में सरकार बनाती है तो हम सबसे पहले कर्नाटक में लाउड स्पीकर बैन करेंगे। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह को बुलाने के लिए क्यों लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है, क्या अल्लाह बहरा है? ये कहने वाले ईश्वरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी में ये बड़ा कद रखते हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जहां मंदिरों की जगहों पर मस्जिद बने हैं हम उन्हें जमीन दोज कर देंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अपनी बात पर पूरी तरीके से कायम हूं और ये पहली बार इतना चौंकने वाली बात नहीं है। हम आने वाले दिनों में अपनी बयानबाजी को एक एक शब्द सच साबित करके दिखाएंगे। ये कर्नाटक के पूर्व
डिप्टी सीएम का खुला तौर पर ऐलान है, लेकिन फिर वही बात आती है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनकी उम्र 75 साल है और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक लीडरशिप में ये बड़ा कद रखते हैं। लेकिन इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये पूर्व जो इनके कंट्रैक्टर थे उनकी आत्महत्या की केस को लेकर इनका मामला पूरी तरीके से सामने आया था। इसी के साथ साथ टीपू सुल्तान को लेकर भी ये पूरा बयान दे चुके हैं और इस बार इन्हें जब अपनी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी को देखते हुए अपनी बात को बुलंद करने का मौका समझ में आया और कर्नाटक में जिस तरीके से बुर्के को लेकर पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बच्चियों के बुर्के उतरवाए, उनके ऊपर हमले करवाए और बुर्का बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बहनों को जाना पड़ा। ऐसा तमाम माहौल वहां पर क्रिएट कर दिया तो इनको अपनी राजनीति में फिर से एक सुनहरा अवसर दिखाई देने लगा है। और इस सुनहरे अवसर में इन्होंने फिर से लाउड स्पीकर बैन कराने की बात कही है। अल्लाह को बहरा है, ऐसी बातों को खुले तौर पर कहा है। लेकिन फिर वही बात, ना तो कोई एक्शन होगा और पुलिस से जब ये वीडियो शेयर करके प्रमाण मांगा जाएगा, कार्रवाई क्या हुई बात की जाएगी, तो वो साफ तौर पर कहेंगे कि हम इस पर जांच कर रहे हैं। लेकिन कतर मीडिया ने इन तमाम चीजों के वीडियो को एविडेंस के तौर पर दिखाकर ये साफ कर दिया है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। और इसी के साथ साथ यूएन से आई एक रिपोर्ट में ये बात साफ तौर पर कह दी गई कि भारत में 8.5 लाख से ज्यादा पूरा हेट क्राइम और हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया को लेकर, इस्लाम को निशाना बनाने को लेकर तमाम सबसे ज्यादा पोस्ट भारत से किए जाते हैं। तो भारत इसमें भी नंबर 1 है कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनको लेकर हेट स्पीच दी जाती है और उसमें भी 8.5 लाख से ज्यादा लोग इसे हर दिन करते हुए नजर आते हैं। और ये हमारा नहीं, ये उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इस्लामोफोबिया पर डे पहली बार जब मनाया गया तो उसमें इस डाटा को सामने रखकर बताया गया कि भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों को टारगेट किए जाने वाले पोस्ट किए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं और उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। और उसी टारगेट को लेकर कतर मीडिया ने भी इस भाषण को सामने रखकर यह कहा है कि किस तरीके से हेट स्पीच देते हुए भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में रूल कर रही है, ये उनके बड़े नेता हैं और ये बड़े नेता किस तरह से इस्लाम और इस्लामिक चीजों को टारगेट करते हुए लाउड स्पीकर का बहाना लेकर खुदा को टारगेट कर रहे हैं, उनको बहरा कह रहे हैं और लाउड स्पीकर को बैन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर वही कि देश में वो मीडिया जो हेट क्राइम करने वालों की तरफ से बैटिंग करता है, तो दूसरी तरफ अभी भी ईमान रखने वाले वो मीडिया बेशक से भारत में ना सही लेकिन भारत के बाहर से हो रही तमाम नाइंसाफियों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं कि कब इन हेट क्राइम्स पर लगाम लगाई जाएगी। क्योंकि अगर आम आवाम इस तरीके की बात करती तो एक बार ये कहकर टाल भी दिया जाता कि जांच हो रही है, प्रशासन अनगिनत नामों को लेकर कार्रवाई करेगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जो रूल कर रही है इस देश में, उसका डिप्टी सीएम इस्लाम को, इस्लामिक चीजों को, लाउड स्पीकर को, मस्जिदों को और तो और तमाम मदरसों को गिराने की जब बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।